हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर आ चुके हैं 76, जिसमें हम आपको जावा स्क्रिप्ट की सहायता से वाइल लूप पढ़ाएंगे। किसमें वाइल लूप कैसे काम करता है, आपको फॉर लूप क्लियर हो चुका है। अब आज हम आपके लिए वाइल लूप लेकर के आए हैं। वाइल लूप कैसे काम करेगा आप देखिए। सबसे पहले वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन होती है, देन उसके बाद आपका प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करता है वो किस तरीके से उस कंडीशन को फॉल्स कर पा रहा है। तो सबसे पहले उसमें कंडीशन होती है। फॉर लूप में आपका डायरेक्ट होता था पूरा फंक्शन कंडीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी पहले कंडीशन चेक करेगा, देन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। बस इतना सा आपका काम है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अब हम आपको प्रोग्राम सिखाते हैं किस तरीके से वाइल लूप का कार्य करेगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारी वीडियो वॉच करते रहिए। और प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम को देखने के लिए सबसे पहले आपको कहीं इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, जब ही आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नोटपैड की सहायता से आपको ये प्रोग्राम सिखाते हैं किस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जब ही आपको समझ में आएगा इसका डेटा पूरा। तो सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हमारे डेटा के अंदर सारे में मिलता ही मिलता है, सभी के अंदर डेटा ये किस तरीके से हम रख लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है किसकी, बॉडी की। तो बॉडी हमने यहाँ पे लिखा, बॉडी के बाद फिर हमें क्या करना है, इस स्लैश बटन द्वारा बॉडी को इंक्लूड किया। बॉडी को इंक्लूड करने के बाद बॉडी को हमने स्लैश बटन द्वारा क्लोज भी कर लिया। दोनों चीज़ें फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर ओपन एंड क्लोज। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं हेडिंग से कि क्या हम यूज कर रहे हैं, हेडिंग वन के अंदर कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हेडिंग वन से हमने H1 से उसको स्लैश बटन द्वारा क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जावा स्क्रिप्ट वाइल लूप। तो WHILE वाइल लूप कैसे काम करेगा वाइल लूप, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हमने हेडिंग ले लिया, हेडिंग लेने के बाद देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक क्लास बनाना है, तो उसके अंदर हम पैराग्राफ के नाम से क्लास बनाते हैं। आईडी ले लिया और इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने डेमो लिखा। डेमो के अंदर हमें क्या करना है, स्लैश लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस पी को पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हम क्या टैग यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। तो जिसकी सहायता से उस टैग को ओपन किया और स्लैश बटन द्वारा उस टैग को क्या कर लिया, यहाँ पे क्लोज भी कर लिया, जिससे सारा हमारा डेटा इसी के अंदर चलेगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। सबसे पहले वेरिएबल को हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो वेरिएबल हमने यहाँ पे मान लिया टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, इक्वल टू के बाद हमें इनवाइटेड लगाना है। इनवाइटेड के बाद हम सेमीकोलन प्रेस करते हैं, जिसकी सहायता से जो वेरिएबल लिया है टेस्ट का वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है लाइन पूरा। देन उसके बाद एंटर करते हैं। फिर हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें हमने आई इक्वल टू क्या ले लिया, कंडीशन दे दी है 0। और उस लाइन को भी हम क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं प्रॉपर तरीके से इस डेटा के अंदर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा जो हमने इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो कंडीशन दे देता है। वाइल लूप में क्या करेगा, सबसे पहले वो कंडीशन दे देता है और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें कंडीशन देता है सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन लगा देते हैं, आई लेस देन कितना 10 दे दिया, उस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक हमारा जो कंडीशन चल रहा है वो सबसे पहले काम करेगा। क्या काम करेगा, जो कंडीशन चल रहा है वो सबसे पहले हमारा कार्य करेगा इसमें। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा, जो कंडीशन चल रहा है वो सबसे पहले हमारे लिए यूजेबल है। अब हम यहाँ पे आपको प्रोग्राम को पूरा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा वाइल लूप में किस तरीके से प्रोसीजर काम कर रहा है। अब चलते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा ऊपर ले लिया जिससे आपको सही समझ में आता जाएगा पूरा। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वाइल लूप यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम करेंगे एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद अब हमारा कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज होगा, जिसके अंदर हम सारा डेटा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिया था, टेस्ट लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने कैसा लिया है, टेस्ट लिया है। तो यहाँ पे हम सारा डेटा इकट्ठा किसके अंदर करेंगे, टेस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो टेस्ट लिखा, थोड़ा सा स्पेस दिया, प्लस बटन लगाया, इक्वल टू लगाया और स्पेस के बाद इनवाइटेड कॉमा लगाया ऊपर वाला, जिसके साथ में हम जो भी डेटा लिखेंगे वो ब्रेक फंक्शन के द्वारा आएगा।
बी आर के अंदर डेटा आपका शो करके आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द नंबर इज़, जो भी हम यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर शो कराएं 1 2 3 4 या 0 से लेकर के। तो वो हमारे अंदर क्या है, आई को हमने बनाया था ऊपर एक वेरिएबल शो कर लिया था, जिससे हम क्या कर रहे थे, आई को 0 से चलेगा कंडीशन, तो 0 से हमने रख लिया कहाँ तक चलेगा, 10 तक। तो यहाँ तक आई हमने शो करके रखना है और आई को उस लाइन से फिनिश कर लेना है। फिनिश करने के बाद देन एंटर करना है। अब आई को हम क्या करेंगे, फिर दोबारा उसको प्लस प्लस करेंगे। कब करेंगे, जब कंडीशन पूरा आउटपुट चेक हो जाएगा उसके बाद करेगा। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें पहले नहीं करेगा इंक्रीज, इसमें बाद में इंक्रीज करता है। ये डेटा के अंदर थोड़ा सा ही अलग चेंजेस है। तो समझ में आया। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना प्रोग्राम। कंप्लीट होने के बाद देन एंटर करेंगे। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सहायता से इसको आउटपुट शो कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे डॉट गेट, और यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट लिखा। फिर उसके बाद वाई लिखेंगे, वाई के बाद फिर आईडी लिखेंगे, आईडी के बाद हमने कैसी ऊपर क्लास ली है, वो हमने लिए इनवाइटेड कॉमा में डेमो के नाम से, तो हमने डेमो लिख लिया। उसके बाद क्या यूज करना है, डॉट लगाना है HTML, क्या लगाया, डॉट HTML लगाया। ठीक है, तो HTML ना लिखते हुए पहले हमें यूज करना पड़ेगा इनर, क्योंकि इनर फाइल से अटैच होता है HTML जब हम यूज करते हैं HTML को। फिर आता है स्पेस, फिर आता है हमारा टेस्ट, तो लिखेंगे TXT, और टेस्ट में ही हमने डेटा को स्टोर कर लिया है। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको रन करके दिखाते हैं, तब आपका ये प्रोग्राम सही प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ तक अपना जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये आपका लूप किंग के अंदर चला है और यहाँ तक स्क्रिप्ट तक ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये डेट आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम चला है। क्लियर पॉइंट। सबसे पहले किसको यूज कर रहा है, इसमें कंडीशन दे रहा है, कंडीशन जो आ रहा है उसको हमें रन करके दिखा रहा है, और फिर उसके बाद ये क्या काम कर रहा है, प्लस कर रहा है। प्लस करके तब आपका आउटपुट शो होगा। समझ में आ रहा। तो ये वाइल लूप इस तरीके से काम करता है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फाइल को सेव कर लेते हैं और इसकी कंडीशन चेक करके देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं डेस्कटॉप में सेलेक्ट करके, डॉट के साथ में HTML दिया। जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी और वो कह रहा है उसी फाइल में करना चाहते हैं, यस, इस पर डबल क्लिक करेंगे जो वेब ब्राउज़र में अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा कनेक्टिविटी लेता है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलता है, तो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद वो आगे की ओर प्रोसीजर को कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके अलाउ कंटेंट ब्लॉक में जाएंगे, फिर सिक्योरिटी डेटा को यस करेंगे, तब हमारा डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डेटा बनाया था पूरा हमारा यहाँ तक शो हो गया। 0 से हमने इनिशियलाइज किया और कहाँ तक लिया था, 10 तक। तो 10 तक फॉल्स हो रहा था, तो ये कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे शो किया है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। तो इस तरीके की डिफाइन किया हमने और आपके सामने वो प्रोसीजर को रन करके शो करके दिखा दिया। किसके द्वारा, वाइल लूप के द्वारा। तो समझ में आया वाइल लूप में कितना कंडीशन चेंज रहता है आपका। सबसे पहले वाइल लूप यूज होता है, उसके बाद आपका डेटा इंक्लूड होता है और उसके बाद इंक्रीज होता है डेटा। इनिशियलाइज पहले ही हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपको ये क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से डेटा हमारा स्टोर होकर के कार्य करता है किसी भी प्रोग्राम में, वाइल लूप में। तो आज के प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने 10 दिया, 10 नहीं देना है, मान के चलो हमें 5 ही देना है, तो 5 तक चलेगा वो ओनली, और 5 तक फ्लोर हो जाएगा। और कंडीशन को फॉल्स करके तो वो कहाँ तक चलेगा, ओनली 0 से चल रहा है तो 4 तक ही आएगा इसमें। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपका कि जी पॉइंट कहाँ तक यूज करता है और कहाँ तक नहीं करता है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स की कंडीशन की ओर लेके चलता है। अब जैसे मैं बात करूँगा यहाँ 5 रखूँगा अभी आई की जगह पे, तो ये कंडीशन कैसी आएगी, वो ये कहता है कि 5 से छोटा 5 है, नहीं ना, ये तो कंडीशन फॉल्स ही हो गई। वो कह रहा है कि छोटा होना चाहिए, तो हम कहाँ तक लेके चलेंगे, 0 से लेकर 4 तक चलेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या है, 0 1 2 3 4 तक हमारा कंडीशन सही बोल रहा है कि हमारा कैसा है, छोटा है। और उसके बाद नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा, मतलब वो प्रोसीजर को नहीं करेगा। जैसे मान के चलो मैंने 7 दिया, तो 7 दे दिया,
तो ये कहाँ तक चलेगा, आई को मैंने 5 माना तब भी चलेगा, आई को 6 माना तब भी छोटा है, जैसे ही 7 माना तो 7 में नॉट बोल देगा, क्योंकि 7 छोटा होता ही नहीं, वो तो बराबर है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लिया, लेने के बाद इसको देखेंगे रन करके तो हमारा आउटपुट सही आ जाएगा। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहेंगे, वाइल लूप। वाइल लूप हमारा कंडीशन शो कर देगा। समझ में आ गया, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और प्रोसीजर आने के बाद ये डेटा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा। क्लियर होने के बाद ये डेटा आपको सही समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए और चैनल पर बने रहें और सारी वीडियो को चेक करें। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल टू और लगा दिया। क्या लगा दिया, इक्वल टू। तो अब मैं कहता हूँ कि इसमें 7 रखा जाए, तो ये कंडीशन कैसी होती है, ट्रू हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 7 रखा आई की जगह पे, तो ये कैसा है, ये कह रहा है कि 7 के लेस देन इक्वल टू 7 है। हाँ है, बराबर है। तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका, 7 तक आ जाएगा। जिस तरीके से लेंगे उस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, कंडीशन को पूरा ही ले लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया ना कम लिया। प्रोसीजर समझ में आया, किस तरीके डेटा को स्टोर करा रहा है। अब मैंने यहाँ पे मान के चलो 8 लगा दिया। 8 लगाने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करके अब देखते हैं इसको क्या आंसर आता है। कोई भी चेंजेस डेटा नहीं हुआ, क्योंकि वो फॉल्स हो रही है कंडीशन। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कंडीशन को कहाँ तक लेना है और कंडीशन को कहाँ तक देना है, जब ही हमारा डेटा शो कर पाएगा प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिया, आगे 7 की ओर गए तो हमारा डेटा क्या कर रहा है, 8 के इक्वल है, क्योंकि 7 आपका 8 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो जितनी भी आप इक्वल पॉइंट लेते जाएंगे, इक्वल में बहुत सारा डेटा आपका इक्वल होता चला जाएगा। तो आपको अभी इक्वल नहीं लेना है, हमने जो आपको सिखाया है वहीं तक आपको रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा इंसर्ट होता है। 8 ले रहे हैं तो 8 से कम ही होगा और आपका वो छोटा हो जाएगा, कंडीशन हट जाएगा। तो समझ में पॉइंट क्लियर आ गया कि वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स सीखने के लिए, ऐसी ही कोडिंग सीखने के लिए टेक्निकल क्लास में बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर को 91 में। और जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी क्लास की आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस क्लास के वीडियो को आप शेयर करें और इसके कमेंट करें और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।